also known as Kalanak, located in Garhwal Himalayas. तो इसी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव सांकरी से। तो यहाँ से हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट होता है, जिस पे हम जाने वाले हैं सांकरी टू डाटमेर विलेज, जिसका डिस्टेंस रहने वाला है 7 to 8 किलोमीटर्स बाई रोड। यहाँ से कुछ ही दूर चलने के बाद हम पहुँचते हैं डाटमेर अपनी टीम के साथ, और यहाँ से हमारे डे 2 की शुरुआत होती है इस प्यारे से विलेज के साथ। आज डे 2 है। हम ये धातमीर गांव से गंगाड़ू ओसला की तरफ चल रहे हैं। ये रही हमारी ब्लैक पीक एक्सपीडिशन की टीम, एंड यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम गंगार टू ओसला बाई फॉग, जिसका डिस्टेंस अराउंड 5 किलोमीटर्स रहेगा। ये रही हमारी आज की डेस्टिनेशन ओसला विलेज। इसी के साथ हमारा डे 3 स्टार्ट होता है। आज हम जाएंगे ओसला टू देवसू बुग्याल, जिसका डिस्टेंस अराउंड 7 किलोमीटर्स रहेगा बाई वॉक। एंड ट्रैकिंग की स्टार्टिंग होते ही हम पहुंचते हैं एक मंदिर पे। और ये पुल जो है अभी 22 गाँव का है। जो है संसद महादेव है, बता रहे थे ये दुर्योधन नहीं, ये शिव है, शिव अवतार है, शिव और पार्वती। ट्रैकिंग की स्टार्टिंग होते ही वी इमर्स्ड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन देवसू। एंड दिस इज आवर फर्स्ट कैंप साइट। डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही आवर टीम स्टार्ट टू कूल डाउन देयर बॉडीज एंड ऑल्सो सम एक्टिविटीज।
कबीर 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 भाई हो गया भाई, गंगा जल इतना आसानी गंगा जी, गंगा जल। सुनाते रहो। तो ये चल रही है हमारी कुकिंग। आज से हाई एल्टीट्यूड कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, और कल हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला के लिए 3500। क्योंकि यहाँ से रहने वाला है 7 से 10 किलोमीटर का, तो ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे क्योंकि हमें अपनी एनर्जी आगे के लिए बचाएंगे। इस वजह से स्लो पेस पे और कंटिन्यूसली हम लोग मूव करेंगे, तो तेज़ भागने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे मैं लीड कर रहा हूँ, पीछे मैम लोग रहेंगे। ये तो जैसे कला है तो वैसे सबने करेंगे। So our team decided to do their lunch at this beautiful riverside. And we finally reached at Kayarkoti.
Our local guide perform a puja for the mountains and equipments, seeking safety and favorable weather conditions. एंड यहाँ पे लोकल गाइड ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है टू एडवांस बेस कैंप. एंड आज के रूट में हम लैंडस्लाइड एरिया को क्रॉस करके अपने एडवांस बेस कैंप पे पहुंचेंगे. एंड अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी डे 7 की डेस्टिनेशन पे, जो कि उडारी रहने वाली है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश है एंड मैं अभी ब्लैक पिग एक्सपीडिशन पे आया हूँ एंड हम अभी इधर पे एबीसी कैंप पे हैं. तो सिंस मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, आपको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो बेसिकली आप नॉर्मल कोई ट्रैकिंग पे और एक्सपीडिशन पे जाते हो तो आप जनरल मेडिसिन, पैरासीटामॉल, कामिफ्लैम एंड आपको पता है हाई एल्टीट्यूड एएमएस के लिए एसिटाजोलामाइड होता है जो डायमोक्स बोलते हैं उसको, वो कैरी कर सकते हैं. उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है. वो क्या होता है, डायूरेटिक, आपका बॉडी के अंदर फ्लूइड निकाल के ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ाता है. दूसरे स्टेप आपको ड्रेसिंग आइटम होना चाहिए. ड्रेसिंग आइटम में क्या क्या होना चाहिए, जो एक विटामिन लोशन होता है, एक एंटीबायोटिक क्रीम होता है एंड एक बैंडेज होता है, वो हो गया. साथ में आपका हो गया मेडिसिन में आता है पैरासीटामॉल, एसिटाजोलामाइड, नॉर्मल गैस का दवाई हो गया, या अगर किसी का पेट अपसेट है या लूज मोशन वगैरह हो गया तो उसमें आप नॉर्फ्लॉक्स TZ खा सकते हो. एक्सट्रीम केसेस में जब आप हाई एल्टीट्यूड गेन कर रहे हो 6000 अबव, तो उसमें कारण आपको 2-3 इंजेक्शन कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे डेक्सामिथासोन हो गया, ये होता है स्टेरॉयड. ये क्या करता है, पेशेंट को बफर पीरियड देने में टाइम आता है. अगर किसी को हैपो या रैको हो गया एंड वो हेलुसिनेशन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, उस टाइम आप किसी भी पेशेंट को अगर डेक्सामिथासोन इंजेक्शन है या हाइड्रोकॉर्ड है तो बेस्ट ऑफ चॉइस है कि डेक्सामिथासोन आप कैरी कीजिए. डेक्सामिथासोन उस पेशेंट को IM लगा सकते हैं. IM में इंट्रामस्कुलर होता है, IV भी दे सकते हैं, बट IM में हाथ में या बाजू में या फिर ग्लूटियल मसल में दे सकते हैं. इसमें क्या होता है, पेशेंट को बफर पीरियड मिल जाता है डिसेंट करने का. आपका सेफ्टी आपके हाथ में ही है. तो यही बोल के मैं आपको यही आज का वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ. एंड अपना कीप ऑन डूइंग एक्सपीडिशन, कीप ऑन डूइंग ट्रैकिंग एंड बी सेफ एंड बी क्लाइम एंड गो टू द टॉप. थैंक यू. It's day 9 and we are leaving from advanced base camp to camp 1. अभी तक हमने डिसाइड किया है वो है समिट. दिस इज़ मेनली फॉर दो 6 आवर्स. जब भी हम गो करें रात के 2 बजे या रात के 12 बजे,
दैट वी विल कम टू नो एज वी गो अप. चलने का सीक्वेंस वैसा रहेगा जैसा हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सो दैट वी आर ऑल कंफर्टेबल किसके साथ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं. 1 to 13, आई विल बी द 13. पेस हमारा सेट कर रहा है परमार, जो हम जनरली जानते हैं ही स्लो बट ही स्टेडी. उसने किया हुआ है, मुझे भरोसा है कि उसके पेस से हम चलते रहेंगे तो हम सारे ऊपर पहुंच जाएंगे. विद दिस क्लियर रूल उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ है कि होपफुली विद कंडीशंस अलाउइंग एवरी हाफ एन आवर वी विल टेक 5 minutes का ब्रेक, पानी पीना, ऑल दैट. सबके साथ बाय नेम उनका कौन सा शेरपा रहने वाला है, सपोर्ट स्टाफ रहने वाला है, वो रहेगा. जनरल ब्रीफ, जस्ट टेक ड्यू प्रिकॉशंस कि तुम्हारा ग्लव्स नहीं खो रहा, ग्लासेस नहीं गिर रहे, ये सारा नहीं गिर रहा है तो भी टेक्निकल टीम के पास में स्पेयर ग्लव्स, स्पेयर पानी. And we are reached at Camp 1. कड़ी चावल That is our black peak, Kala Nag. And this pass is Dhundar Kanti Pass. Opposite side is a Harsil Valley. That was the range of Bandar Poonch. And this is a 360 view behind of Black Peak. This is a Surga Rohini. That its approach is from another valley. This is our camp setup. There is a frozen lake in the Camp 1. It's day 10 and we are leaving Camp 1. The technical staff adjusting our technical gears. अब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, अगर होके आप जा रहे हैं तो सेल्फ एंकर किसी मोमेंट पे आपका अलग नहीं होगा. वन टेक अ लीक, साइड में होइए, आगे वाले को बताइए, पिछले को बताइए, टेक अ लीक एंड सेल्फ एंकर आपका लगा रहेगा. नो टॉकिंग, नो कोई बातें नहीं, कोई चिट चैट नहीं. यहाँ से लेके जब तक आप वापस ABC तक नहीं जा पहुँचते कोई बातें नहीं होंगी. सिर्फ एनर्जी अपनी कंजर्व करिए,
आपको एक एक मिनट, एक एक घंटा और एक एक दिन अपनी एनर्जी सेव करनी है। अब कोई एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ खाइए, सोइए, कोई हाइट गेन नहीं, कोई वॉक नहीं। सबमिट कैंप में जा रहे हैं, शूज़ खोलिए, आराम से रेस्ट करिए, सिर्फ रेस्ट करिए, खाइए और रेस्ट करिए, कुछ बातें नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई बाहर नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको बाहर जाना भी है तो अपने बॉडी को बता के जाइए या किसी को बोल के जाइए, स्पेशली रात को, दिन को नहीं। सेकंड पॉइंट, जब आप जुमानिंग कर रहे हैं तो अपना एनर्जी सेव करिए, सारा जोर हाथ पे मत लीजिए, क्योंकि एक बार आपका हाथ भर गया फिर आपको उतरने चढ़ने में बहुत कष्ट होने वाला है। तो अपने थाइस, अपने क्रैम्पॉन्स, अपने हाथ, शोल्डर्स, सबसे सपोर्ट लेके चढ़ना है। जिसके लिए फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने ये कभी यूज़ नहीं किया, स्पेशली उनके लिए थोड़ा सा वेट लेके, लग रहा है आपको कि हाँ थक रहे हो, थोड़ा सा जुमार पे लीन होके पीछे रेस्ट करो। पूरा जोर हाथ से कंधे पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, चश्मा नहीं अब आपको निकालेगा बाहर। चश्मा आपका 24 घंटे अब लगा रहेगा। रात को अगर है तो ठीक है, पर दिन में अभी चश्मा कोई नहीं निकालेगा। ग्लव्स आपके हमेशा रहेंगे, एक एटलीस्ट बेस लेयर आपकी लगी रहेगी। कोई भी मेटल पार्ट, कोई बिना बेयर हैंड की कोई टच नहीं करेगा। सर कवर्ड रहेगा, नेक कवर्ड रहेगा, ऑल बॉडी पार्ट, ऑल एक्सट्रीमिटी शुड बी कवर्ड, ताकि कोई ऐसा कोई पॉइंट ना मिले आपको जहाँ पे आपको चांसेस मिले कि भाई वो नम हो, फिर वो सीवियर बढ़ जाए। भारत माता के जय, भारत माता के जय। चले यस सर, भगवान की जय, 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 बजरंग बली की जय, जय, जय। Up, 2, 3, Blackpink! Once again, congrats, Anuradha ma'am and Bubbu bhai. पहला समिट, स्ट्रॉन्ग फिनिश, दोनों अकेले आए लास्ट तक। मौसम एकदम लगाने वाला, बत्ती गुल, लेकिन मचा दिया लॉन्डो ने। प्राउड ऑफ यू गोविंद भाई, प्राउड ऑफ यू बुब्बू भाई। और से थैंक यू, पूरे टीम को लेके आप आए। थैंक यू। भारत माता की जय, की जय, की जय, भारतीय नौसेना की जय।